दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक साल के अंदर सब्जियों के जो दाम है वो कभी तो आसमान पे पहुंच जाते हैं, कभी वो फर्श पे पहुंच जाते हैं। एक सब्जी का बाजार भाव 2 रुपये किलो भी होता है, वहीं पे उसी सब्जी का भाव 100 रुपये किलो भी होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सब्जी बोने वाला वही किसान है, सब्जी को बेचने वाला वही किसान है। एक किसान है अपनी खेती से घाटा खाता है, वहीं दूसरा किसान है वो लगातार अपनी खेती से बहुत बढ़िया मुनाफा कमाता है। मुनाफा वो किसान कमाता है जो टाइमिंग के ऊपर लगातार नजर रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। आप लोगों से मेरा निवेदन है, लगातार रिक्वेस्ट है, भैया वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि वो किसान खेती के अंदर ज़्यादा नुकसान खाता है, ज़्यादा घाटा खाता है जो वीडियो को कंप्लीट नहीं देख पाता। एक बार शुरू के अंदर देख लेता है, देखने के बाद वीडियो छोड़ कर चला जाता है, अपने खेतों के अंदर उस फसल को लगा देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो फसल किस तरह से लगाई जाएगी। फसल लगाने से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद हमें बीमारियों से बचाने के लिए प्री इमरजेंस क्या कुछ करने पड़ेंगे। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा 1 एकड़ का खेत है। 1 एकड़ खेत मैंने अच्छे से इसकी जुताई करके और देसी खाद डाल के, इसके अंदर दूसरे जो रासायनिक खाद है DAP, पोटास, यूरिया वगैरह डाल के खेत के अच्छे से दोबारा जुताई करके इसके ऊपर पाटा लगा दिया। पाटा लगाने के बाद अब इस खेत के अंदर हम 3 फसलें लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेरी फसल होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो फसल होगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस फसल को सबसे हल्की, सबसे कमज़ोर आंका जाता है, जिसके अंदर खर्च बिल्कुल ना के बराबर होता है, साथ ही पूरे साल भर इसकी डिमांड बनी होती है, पालक की फसल। पालक की फसल को मैं सबसे पहले प्राथमिकता पर क्यों रख रहा हूँ? देखिए, पालक को अगर आप जुलाई या अगस्त महीने में लगाते हो, मतलब बरसात के सीजन में, तो पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा पालक के जो बाजार भाव वो इसी टाइम पर मिलते हैं। और पालक एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन आप 50 क्विंटल से लेके और 300 क्विंटल पर एकड़ तक ले सकते हो। साथ ही इसकी दूसरी विशेषता और इसकी खूबी, इसके अंदर जो खर्च है बिल्कुल नाम मात्र का होता है। इसके अंदर अगर अपन टोटल पूरा खर्च लगा दें तो भी ये 10 से 15 हज़ार से ऊपर नहीं जा पाता। ना तो इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड ज़्यादा स्प्रे होती है, ना इसके अंदर कोई खाद ज़्यादा डालते हैं, ना ज़्यादा इसके अंदर कोई सिंचाई की जाती है, और ना ही ज़्यादा इसके अंदर कोई ज़्यादा बीमारियाँ आती है। और शुरुआत में अगर खेत की तैयारी करते वक्त हम कुछ फंजीसाइड वगैरह डाल कर तब इसकी बुआई करें, और जब बरसात हो तो बरसात होने के बाद जैसे ही बरसात रुक जाए तो खेतों के अंदर से पानी को निकाल दें। पानी को निकालने के बाद उसके अंदर कोई हल्की फुल्की फंजीसाइड का स्प्रे कर दें तो पालक की फसल है ना, वो लगभग 25 से 30 दिन के अंदर तैयार होकर बाज़ार में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये फसल आपकी बाज़ार में जाएगी, उस टाइम पर पूरे देश के अंदर पालक की डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बनी होगी, क्योंकि एक तो मौसमी बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, और दूसरा बाजार के अंदर इसकी सप्लाई है ना वो बहुत ही कम हो रही होती है। दूसरी जो फसल मैं लगाने जा रहा हूँ इस खेत के अंदर, वो होगी हमारी धनिया की फसल। धनिया की विशेषता, धनिया फसल अगर आप अगस्त महीने में लगाते हो और जब धनिया की फसल लगभग 40 से 45 दिन के बाद तैयार होकर बाजार में जाएगी, उस टाइम पर धनिया के जो बाजार भाव है ना भैया, वो 50 रुपये से 150 या 200 रुपये किलो तक मिल जाएंगे। तीसरी जो फसल होगी दोस्तों हमारे इस खेत के अंदर, वो होगी मूली की फसल। कुछ किसान शुरुआत के टाइम में कुछ अच्छे से मैनेजमेंट करके मूली की फसल को वो ग्रो तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में मूली का जो कंद होता है वो बाजार के अंदर बढ़िया बिक नहीं पाता है, या आप समझ सकते हो उसका बाजार भाव बढ़िया मिल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को अब बारी बारी बताऊंगा कि इन फसलों को आप कैसे लगाओ और इनसे आप बढ़िया मुनाफा किस तरह से कमाओ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पालक की। पालक के अंदर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, शुरुआत के टाइम में बहुत अच्छे से खेत की तैयारी करनी है। खेत की 2-3 बार जुताई करने के बाद अगर आपके पास देसी गोबर का सड़ा हुआ खाद हो तो आप अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास देसी खाद की अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो भी आप रासायनिक खाद से काम चला सकते हो। जैसे कि पर एकड़ के हिसाब में आप लोगों को बताऊं तो 1 बैग DAP डालिए आप, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालिए आप, और 25 किलो यूरिया। इन्हीं के साथ आप 3 किलो सल्फर भी मिला सकते हो। इन सभी को मिला के आप अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद आप अपने खेत की एक बार दोबारा से जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद हमारी तरह आप पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद अब बात आती है इसकी बुआई की, कि अपन बुआई कैसे करें। बुआई की विधि से पहले अपन बात करते हैं कि अपन को बीज कौन सा लें। मैं इस वर्ष इस खेत के अंदर एडवांटा कंपनी का मुलायम के नाम से एक वैरायटी आती है वो लगाने जा रहा हूँ। साथ ही इसके अलावा आप वेलकम की वैरायटी आती है, नामधारी की वैरायटी आती है, और भी बहुत सी वैरायटी आप अपने एरिया के अंदर देखिए कौन सी वैरायटी, वो लगा लीजिए। अब बात करते हैं सीड रेट की। 1 एकड़ ज़मीन के अंदर पालक के कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है, वो आपकी बुआई की विधि के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से बोते हो। अगर आप छिटक विधि से बुआई कर रहे हो तो आपको लगभग 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से पालक के बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हो
तो इसके अंदर आपको जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी सीड ड्रिल के अंदर, वो आपको 8 किलो से 10 किलो तक की पड़ेगी। तो आप 8 से 10 किलो बीज तो सीड ड्रिल मशीन के अंदर भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बीज होंगे वो टोटली जर्मिनेट होंगे। अगर आप यूं ही फेंक छिटक विधि से बुआई कर रहे हो, जैसे कि हमारा ये खेत एकदम फ्लैट सरफेस, इसके अंदर अपन छोटी छोटी क्यारियाँ निकाल के अगर बुआई करते हैं तो उसके अंदर लगभग 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ बीज है वो ऊपर रह जाएंगे, कुछ बीज है वो खराब हो जाएंगे। लगभग 60 से 70% बीज है वही जर्मिनेट हो पाएंगे। करने के बाद दोस्तों जैसे ही आपकी पालक जर्मिनेट हो जाती है और जब आपकी पालक लगभग 15 दिन की हो जाए, उस टाइम पर निश्चित तौर पर आपके पालक के अंदर जो खरपतवार है वो निकलने वाले हैं। खरपतवारों को आप हाथों से निकलवा दीजिए। हाथों से निकलवाने के बाद आप जैसे ही खरपतवार निकालने के बाद सिंचाई करो, उस टाइम पर आप लगभग 15 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया छिटक दीजिए। यूरिया छिटकने के बाद जैसे आप सिंचाई कर दो और उस खेत के अंदर आप अंदर जा सको, तो आप उसके अंदर एक स्प्रे भी कर दीजिए। स्प्रे के अंदर आप कोई भी हल्का फुल्का टेक्निकल, तो जैसे कि रोगोर है, या फिर आप मोनोक्रोटोफॉस भी ले सकते हो, या फिर आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हो, क्योंकि पालक के अंदर है वो हरी इल्ली आती है उसके पत्तियों को खाने के लिए। साथ ही इसके अंदर आपको फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीजन के अंदर अगर पालक की फसल को कोई मारती है तो फंगस मारती है। तो इसके अंदर आप फंजीसाइड के अंदर कार्बेंडिजम मैनकोजेब ले सकते हो, या खाली कार्बेंडिजम ले सकते हो, या फिर आप थाइफेनेट मिथाइल ले सकते हो। इनको आप स्प्रे कर दीजिए। आप देखोगे आपकी पालक की फसल है ना 25 से 30 दिन के अंदर एकदम तैयार हो जाएगी। आप उसको काटने के बाद उसके छोटी छोटी जुट्टियाँ बना के उसके अंदर रबड़ डाल सकते हो। रबड़ डालने के बाद आप इनको बाजार में लेके जाओ। जब आप इनको बाजार में लेके जाओगे तो आपको उस टाइम पर लगभग 20 रुपये किलो या 25 रुपये किलो पालक के बाजार भाव मिलेंगे। फिर आप इसी तरह की प्रोसेसिंग करते रहो। जैसे ही आपने शुरुआत में एक बार पालक की कटाई कर ली, कटाई करने के बाद आप हाथों से उसके अंदर खरपतवार उनको निकाल दीजिए। निकालने के बाद उसके अंदर आप एक बार फिर दोबारा से सिंचाई करते वक्त यूरिया डाल दीजिए। यूरिया के बाद आप उसके अंदर फिर स्प्रे कर दीजिए। फिर आप देखोगे 8 से 10 दिन के बाद आपकी पालक की फसल एक बार फिर दोबारा तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप 5 से 6 या 7, 8 बार भी पालक की कटाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों धनिया फसल की। धनिया फसल अगर आप अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हो तो आपको खेत की तैयारी वही पालक की तरह ही करनी है। खेत की तैयारी करने के बाद धनिया की बुआई भी वही पालक विधि से करनी है। अगर आप खेत के अंदर छोटी छोटी क्यारियों के माध्यम से, मतलब फ्लैट सरफेस पे छिटक विधि से धनिया की बुआई करने जा रहे हो, तो आपको धनिया के जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी लगभग आपको 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से धनिया के बीज की आवश्यकता पड़ेगी। धनिया की बुआई करने के बाद आपको वही पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर देना है, या फिर आप सिंचाई कर दो। सिंचाई करने के बाद जैसे अगले 24 घंटे या 36 घंटे उससे पहले आप पेंडामेथिलिन के एक बार स्प्रे कर दीजिए, या फिर खाद में मिला के, मिट्टी में मिला के, बजरी में मिला के आप पेंडामेथिलिन पर एकड़ 1 लीटर अपने खेत में डाल दीजिए। इसके बाद जैसे ही आपकी फसल लगभग 15 दिन की या 20 दिन की हो जाए, उस टाइम पर आप इसके अंदर हल्का, मतलब 15 से 20 किलो या 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया छिटक दीजिए। यूरिया छिटकने के बाद इसके अंदर आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद इसके अंदर आप एक बार इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जो भी पालक के अंदर मैंने आप लोगों से बताया इस वीडियो में, वही आप स्प्रे कर दीजिए। साथ ही आप जो अगली स्प्रे करो वो NPK 19-19 की पर एकड़ 700 ग्राम NPK 19-19-19 उसकी स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए आपकी जो धनिया की फसल है वो 35 से 40 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे अपन को नज़र रखनी बाजार के ऊपर भी। अगर बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाए, अक्सर इन दिनों में बढ़ जाते हैं, तो आप अपने खेत के अंदर कटाई चालू कर दीजिए। कटाई करने के बाद आप बाजार में लेके जाओ, और फिर एक बार कटाई करने के बाद आपकी फसल अगले 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा तैयार हो जाएगी। कोशिश कीजिए दोस्तों उन भावों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा एक तो स्प्रेइंग शेड्यूल है वो जारी रखना पड़ेगा, साथ ही आपको हल्का यूरिया का छिट्टा मारना पड़ेगा। जैसे आप सिंचाई करो हर 7वें दिन 8वें दिन, और आप NPK 19-19 का स्प्रे लगातार हर 10वें दिन करते रहो, आपकी जो धनिया की फसल है वो लगातार ग्रो करती रहेगी। इस तरह से आप पालक और धनिया की फसल लगा लीजिए। निश्चित तौर पर आप 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हो, और वो भी बहुत ही कम दिनों में और बहुत ही कम लागत में। अब रही बात दोस्तों मूली की, तो मूली का वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड ऑलरेडी कर रखा है। उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के मूली की बुआई कर सकते हो। बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।